बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, हम तेरी रज़ा पर राज़ी हैं, हमें इसी पर कायम रख या रब्बुल आलमीन। हमारी मुश्किलें आसान फरमा, हम सब के लिए आसानियाँ फरमा और मुश्किलात और बीमारियाँ दूर फरमा और हमें वो अता कर जो हमारे लिए बेहतरी का बाइस हो और हमें हर आजमाइश से महफूज फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। आज मैंने सोचा चलें आपको कचनार और कीमा बनाना बताऊं। मैं आज बाज़ार गई तो देखा कि कचनार आई हुई थी बड़ी महंगी, लेकिन मैंने कहा खाना तो है कुछ ना कुछ। तो फिर मैंने ली कचनार, कीमा निकाला फ्रीज़र से और मैंने उसकी तैयारी की, तो सोचा आपसे भी शेयर कर लूं। पहले मैंने आपके साथ शेयर की थी रेसिपी की कचनार और चिकन की। तो अब फिर मैंने कहा चलो कीमा और कचनार बना रही हूँ, तो सारे मिलके बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने कीमा था तकरीबन 750 ग्राम, वो निकाला और उसमें कोई 250 ग्राम के करीब मैंने प्याज डाला और लहसुन के मैंने कोई 2-3 वो थे, जो पता नहीं उसको क्या कहते हैं, जो है तो वो छोटे छोटे होते हैं ना, लेकिन मतलब उसके बड़े जो होल गोल गोल से होते हैं वो। और उसके बाद मैंने उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा ये सब डाले और डाल के मैंने उसको कुकर में ही चढ़ा दिया। बेटी आई हुई थी, वो कहती थी मैंने जाना है। मैंने कहा चलो अब कहाँ जाके इफ्तारी बनाती जा रहेगी, तो जल्दी बना लेती हूँ ताकि ये भी ले जाए। तो मैंने फिर प्रेशर कुकर में चढ़ाया कीमा, सारी चीज़ें डाल के। तो और टमाटर भी तकरीबन इसमें 1 पाव या उससे एक आधा ज़्यादा ही डाला, क्योंकि इसमें प्याज, टमाटर और घी या ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करते हैं आम खानों से ज़्यादा डलता है, एक कचनार में और एक फलियों में। ये अगर हम कम डालें तो वो खुश्क बनती हैं और खुश्क जब बने तो वो फिर वो मज़ा नहीं आता, ना वो टेस्ट बनता है। तो ये सारा कुछ डालने के बाद मैंने वो जो है कीमा भी प्रेशर कुकर में गला लिया और फिर उसमें मैंने ऑयल डाल के तो भूना। तो जो इसमें मैंने नमक मिर्चें थी वो वही रूटीन की डालनी थी। 1 टीस्पून जो था वो नमक का और 1 टीस्पून मिर्चों का, 1 टेबलस्पून सूखे धनिए का, 1 टीस्पून जो था वो सफ़ेद ज़ीरे का और 1/4 टीस्पून हल्दी का। और जब मैंने इसको प्रेशर से खोला तो इसका प्याज और लहसुन 2-4 दफ़ा हलाई तो वो बिल्कुल मैश हो गया। फिर मैंने उसमें कोई 5-6 जो थी सब्ज़ मिर्चें वो काट के डाली। ऐसे खानों में जो है ना सब्ज़ मिर्च की खुशबू बहुत अच्छी लगती है और कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा बंदा सब्ज़ मिर्चें इस्तेमाल करे। वैसे भी सेहत के लिए ठीक है, सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें। तो फिर इस तरह मैंने उसमें उसी वक्त फ्रेश काट के तो सब्ज़ मिर्चें डाली। सब्ज़ मिर्चें डाल के तो फिर मैंने उसे अच्छा सा भून लिया। भूनने का वही प्रोसेस है, जब तक वो तेल ना छोड़े उसको भूनते जाओ। तो आजकल गैस का भी आपको पता ही है कि खाना पकाते पकाते तो गैस बंद हो जाती है। गैस भी इतनी स्लो हुई हुई थी, लेकिन मैंने खैर बहरहाल हिम्मत नहीं हारी। मैंने उसको भूना अच्छे से, क्योंकि टमाटर भी उसमें डले हुए थे, लहसुन, प्याज, अदरक हर चीज़ डली हुई थी। ऑयल डाला और सब्ज़ मिर्चें डाली, उसको भूना। जब उसने तेल छोड़ दिया तो तकरीबन जितना कीमा था उतनी ही कचनार थी, 750 ग्राम ही कचनार थी। तो वो फिर धो के रखी हुई थी साफ़ करके। उसको जब खुश्क हो गई तो फिर उसे फिर
कीमे को अच्छी तरह भूनने के बाद कचनार डाली और कचनार को भी अच्छा सा भून लिया। सब्जियों की ना एक अपना अरोमा होता है जिसको भूनने के बाद उसका टेस्ट निकलता है। तो जब अच्छा सा भुन गया तो उसके बाद हमने उसमें कहीं पानी नहीं डाल देना चुके कि बंदा पानी डाल दे तो चलो प्रेशर दे दे कि चलो जी हमने कौन सा दम में पकाना, प्रेशर देना, 2 घूंट पानी डाल देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमने उसमें दही डालना है। मैंने फिर 1 पाव के करीब उसमें दही डाला। दही डाल के फिर मैंने दही का पानी खुश्क नहीं किया। ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि दही का पानी खुश्क नहीं करना। उसकी पानी में मैंने फिर उसको दे दिया प्रेशर। जैसे ही प्रेशर बनना है तो 2 3 या 4 मिनट जो है उसके प्रेशर में मैंने उसको पकने दिया, फिर आग कर दी बंद और उसको स्टीम में पड़ा रहने दिया। फिर उसका जब मैंने ढकना खोला तो देखा तो माशाल्लाह गल गई हुई थी कचनार। फिर मैंने उसका जो थोड़ा बहुत पानी था वो खुश्क किया। खुश्क करके तो ये देखें ज़रा बहुत, हाँ, पानी खुश्क करके फिर मैंने इसको डिश आउट करने की बजाय ना प्लेट में ही डाल दिया। रोज़ा था, मैंने कब क्या डिश आउट करूं और क्या वो सारा करूं, घर वाली बात है, आप लोग कौन सा गैर है। तो ये अब तैयार हो गई। अब मुझे दें इजाज़त, आप लोग भी बनाएं, आप लोग भी खाएं और मुझे रखें दुआओं में शामिल। अल्लाह हाफ़िज़।